आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि भारत के पहले सूर्य मिशन का नेतृत्व एक महिला वैज्ञानिक कर रही थी। इस मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगार शाजी हैं, जिनकी टीम ने इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया है। आदित्य L1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगार शाजी इस सफलता पर बेहद खुश दिखाई दी। इस बड़ी सफलता पर अब दुनिया भर में निगार शाजी की खूब तारीफ हो रही है। चंद्रयान 3 में 2 मुसलमान लड़के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने चंद्रयान 3 के सक्सेस में पूरा का पूरा अहम भूमिका निभाया और हमारा सीना गर्व से चौड़ा हुआ है कि ये वही मुसलमान बच्चे हैं। और एक तरफ जब हम उन मदरसा छाप मुसलमान बच्चों को देखते हैं तो देखते हैं कि साइकिल की दुकान में पंचर लगा रहा है या फिर किसी होटल में बर्तनें धो रहा है। जब विमेन पाकिस्तान के अंदर काम करती है, क्या उसको इज्जत की निगाह से देखा जाता है? सच बताओ। नहीं मैडम, इज्जत की निगाह से तो कोई भी नहीं देखता है इसको, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बारी ताला, जो औरत है वो घर के कामों के लिए रखी गई है। अच्छा। जो मर्द है वो बाहर के कामों के लिए रखी गई है। पाकिस्तान में तो अभी मुझे लगता है कि वुमेन्स को घर में रखा जाता है, वुमेन्स को उस हिसाब से फ्रीडम नहीं है। औरतों में खासियत क्या है? तुम्हें किसने पैदा किया है? मुझे मेरी माँ ने पैदा किया। माँ तुम्हारी कौन है? औरत है। तो तुम कह रहे हो उनमें क्या खासियत है? माँ को और औरत को बीच में पहले वो एक औरत है, बाद में माँ। नहीं, उसको कंपटीशन नहीं कर सकते। औरतें फील्ड में काम करती है, पाकिस्तानी मर्द उसको किस निगाह से देखते हैं? बुरी निगाह से देखते हैं, कोई अच्छी निगाह से देखते नहीं है। इस वजह से हम पीछे हैं दुनिया से। ओवरऑल देखिए, वो बेचारी सुबह उठती है, काम पे जाती है, रात को थकी आती है, घर की भी देखभाल करती है, लेकिन माशरा, पाकिस्तानी माशरा उसको गाली क्यों देता है? पाकिस्तान का क्या कहते हैं, सिर्फ बोलने का आदत है, काम करने का नहीं। आप ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरान होंगे कि इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उसमें आप 25% ऑफ इसरोज ओवर 16,000 एम्प्लॉयज़, विमेंस जो हैं वो 25% हैं 16,000 एम्प्लॉयज़ में। वेलकम टू क्रिक मैन। जय हिंद दोस्तों, एक और नया पाक मीडिया रिएक्शन वीडियो में आप सबका स्वागत है। आदित्य L1 सोलर मिशन, जो इस ऐतिहासिक मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी निगार शाजी मैडम, जो मजहब से मुस्लिम है, इंडियन मुस्लिम, और पाकिस्तानी देखकर शौक में है कि कैसे एक मुस्लिम लड़की होकर वो हिंदू के साथ काम करके हिंदुस्तान को आगे बढ़ा रहा है। पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि लड़की काम नहीं कर सकते, लड़की सिर्फ बच्चे पैदा कर सकते और बच्चे को देखभाल करेगा और घर के काम करेगा, बाहर नहीं जा सकते पाकिस्तान में, और पढ़ाई तो दूर दूर तक नहीं है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में सिख, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम एक साथ मिलकर इंडिया को आगे बढ़ाता है। कैसे इंडिया आगे बढ़ेगा, कैसे डेवलप करेगा, ये सोचता है। शिक्षा दिया जाता है हमारे हिंदुस्तान में। ये देखकर पाकिस्तानी शौक में है कि हमारे यहाँ पर तो ऐसे नहीं होता है। वुमेन एम्पावरमेंट चीज़ नहीं है पाकिस्तान में। चलो पहले पाकिस्तानी इसका रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद। तो हमारे इधर की क्या कहते हैं, नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ है, इस पर हमारा क्या कहते हैं, इनको हम ख्याल रखते हैं। इंडिया में इस तरह होता नहीं है। देखिए, आपने कहा इंडिया में मुसलमान को बुर्का हिजाब पहनने पे पाबंदी है, बिल्कुल भी नहीं पाबंदी। स्कूल्स वगैरह जहाँ पे अलाउ नहीं है वहाँ पे अलाउ नहीं है, लेकिन नॉर्मल रूटीन में पहन सकते हैं। आपने कहा मुसलमानों पर जुल्म होते हैं, अगर जुल्म होते तो एक मुस्लिम विमेन इंडियन वो साइंटिस्ट बनती, वो इतने बड़े डिपार्टमेंट में काम करती, वो रॉकेट बनाती। अगर आपने कहा माइनॉरिटीज़ को राइट्स मिलते हैं, देखिए लाखों लोग हमें देखते हैं, अगर माइनॉरिटीज़ को राइट मिलते हैं तो रोज़ाना जो यहाँ पर हिंदू लड़कियों को रेप किया जाता है, हिंदू लड़कियों का कन्वर्जन किया जाता है, उन पर जुल्म हो रहे हैं। यहाँ जब पाकिस्तान बना था 12% हिंदू थे, अब 2% रह गए, सब भाग गए। नहीं, मैंने तो पाकिस्तान की निस्बत से बात की थी ना। पाकिस्तान की निस्बत जो हम इधर नॉन मुस्लिम को ख्याल रखते हैं, उधर इंडिया में इस तरह उनका ख्याल। इंडिया में ख्याल रखते हैं तो वो 27 करोड़ है, हम हिंदुओं का ख्याल नहीं रखते, तो यहाँ पर सिर्फ 2% रह गए हैं। हाँ, ये बात भी तो ठीक है, लेकिन हम नहीं ख्याल रखते, हम कहते हैं हिंदू है मारो इसको, ये नॉन मुस्लिम है जिहाद कर दो इसके खिलाफ। नहीं, हम तो इस तरह नहीं कह रहे। आप नहीं करते, हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं ना। आप तो चले शहरी हैं, पढ़े लिखे, आप तो नहीं करेंगे, मुझे पता है। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता ना। पाकिस्तान के विमेंस की बात कर लो, हमारी विमेन साइंटिस्ट बनी है। पाकिस्तान में तो इस तरह है कि ना, औरतों को क्या कहते हैं, हुकूक नहीं दिया जाता है ना, इस वजह से कैसे बनेंगी साइंटिस्ट? हम तो पढ़ाते नहीं है, साइंटिस्ट कैसे बनेगी? विमेंस को क्यों नहीं पढ़ाते हम? क्या वजह, क्या डर है यहाँ के मर्दों को कि औरत को पढ़ने नहीं देते? हमारा सोच मुस्बित है, साफ वजह तो ये है कि हमारा क्या कहते हैं, सोच नेगेटिव है, मस्बत नहीं है, नेगेटिव है बिल्कुल। हाँ, जो औरतें फील्ड में काम करती है पाकिस्तानी मर्द उसको किस निगाह से देखते हैं? बुरी निगाह से देखते हैं, कोई अच्छी निगाह से देखते नहीं है। इस वजह से हम पीछे हैं दुनिया से। ओवरऑल देखिए, वो बेचारी सुबह उठती है, काम पे जाती है, रात को थकी आती है, घर की भी देखभाल करती है, लेकिन माशरा, पाकिस्तानी माशरा उसको गाली क्यों देता है? पाकिस्तान का क्या कहते हैं, सिर्फ बोलने का आदत है, काम करने का नहीं। कोई क्या कहते हैं अच्छा काम करेगा, उसके पीछे काम करेंगे, उसको नीचे क्या ज़वाल पर पहुंचाएंगे। हमारा आदत ये है। और इसके अलावा इंडिया अपने मुस्लिम विमेंस को राइट्स दे रहा है, उस पर क्या कहेंगे? इंडिया अगर दे रहा है तो मोस्ट वेलकम, लेकिन हमने सुना नहीं था राइट्स दे रहा है। हम तो सुन रहे हैं कि राइट्स नहीं दे रहा है। तो अब मैंने बता दी, इतने बड़े डिपार्टमेंट में मुसलमान काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात भी हो सकता है, लेकिन ये न्यूज़ की वजह से हम शायद गलत नतीजे पर पहुंच रहे हैं। वुमेन को इतना हक नहीं दिया जाता पाकिस्तान में, जितना इंडिया दूसरी कंट्री, अंग्रेजी कंट्री में दिया जाता है। हमें चाहिए वुमेन को भी हक देना, पर ये पाकिस्तान में वो हक नहीं मिलता लेडीज़ को।
क्योंकि लेडीज़ बहुत काम करती है पाकिस्तान में, फिर भी उसको वो हक नहीं मिलता जो उसको मिलना चाहिए। क्यों हक नहीं मिल रहा? इंडिया की जो मुस्लिम विमेंस है पाकिस्तान में कहते हैं इंडिया के मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है। तो इसरो जैसे बड़े डिपार्टमेंट में अदिति L1 की जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है वो एक मुस्लिम विमेन है, उनका नाम निगार शाजी है, जो जिनके हस्बैंड मुल्क से बाहर हैं, लेकिन वो इसरो में काम कर रही है और मुसलमान है। बस इनको फ़ख्र करना चाहिए, हमारी मुस्लिम लड़की जो है इंडिया में काम कर रही है, इंडिया में जॉब करके हमारा नाम रोशन किया उसने। तो फिर भी इनको शर्म आनी चाहिए। यहाँ जो इतनी लेडीज़ है इतनी मेहनत से काम करते हैं पर उनको हक नहीं देते, तो इनको शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान में। उनको सैलरी भी बहुत कम देते हैं और मेहनत भी उनसे बहुत ज़्यादा लेते हैं। यहाँ पर जो विमेंस पढ़ना लिखना चाहती हैं, मर्द ये कितने ज़्यादा कहते हैं घर बिठाओ औरतों को ना पढ़ाओ। जी, ये कई वालिदैन कहते हैं नहीं जी लड़की को ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, वो मतलब अपने कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, वालिदैन कंट्रोल से बाहर हो जाती है, ये कहते हैं। जी यही कहते हैं। अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो इसरो में जो 30 to 40% इंजीनियर्स हैं वो खबर के मुताबिक वो जो है वो वुमेन है। और इसके अलावा अगर हम बात करें मिशन सन जो लॉन्च किया गया है, उस प्रोजेक्ट को जो लीड कर रही हैं वो भी वुमेन है और मुस्लिम वुमेन है। इन चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फाइका जवेद, कश्मीर से बिलोंग करती हैं। अदिति L1 की तो वहां पे भी जो है यूजुअली पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि मुस्लिम्स के साथ जुल्म हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है शायद इसका अपोजिट पाकिस्तान में हो रहा है, क्योंकि शायद नहीं इतिहास गवाह है बल्कि दुनिया गवाह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में माइनॉरिटीज मेजॉरिटी सब पिस चुके हैं, सबके साथ जुल्म हो रहा है, सबको इस्लाम की फतवाएं दे देकर उन्होंने बस इस्लाम को एक वो बनाया है, सुरक्षा कवच के तौर पे पहना है। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि जिस हिसाब से अदिति L1 को भी लीड करने वाली एक मुस्लिम निगार शाहजी वो भी जो है लीड कर रही थी अदिति L1 को। तो जाहिर सी बात है विमेन एम्पावरमेंट आप देख सकते हो इसरो में विमेन्स इस टाइम पे पाकिस्तान में तो अभी मुझे लगता है कि वुमेन्स को उस घर में रखा जाता है, वुमेन्स को उस हिसाब से फ्रीडम नहीं है, वुमेन्स को उस हिसाब से वहां पे अगर मैंने ये भी सुना था कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से कि अगर लड़कियां बाहर निकलती है काम करने के लिए तो उनको बोला जाता है कि नहीं अब प्रोपेगेंडा कर रही है, मस्जिद में वाज होते हैं। और वही मौलाना जो एक लड़की छोटी बच्ची के साथ रेप या मोलेस्टेशन मतलब कर सकते हैं, ऐसे घिनौने काम कर सकते हैं, उन्हीं मौलानाओं को पाकिस्तान के लोग जो है अपना वो रहबर समझते हैं, उन्हीं मौलानाओं को जो है वहां पे जो है उनको अपना टीचर समझा जाता है। तो मैं इतना कहूंगी कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इफ वी टॉक अबाउट पाकिस्तान एंड इंडिया, कंपेरेबल नहीं है। सो जैसे ही देखा पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन और पाकिस्तानी का रिएक्शन, आपका थॉट जरूर कमेंट करके बताइए। कुछ अगर कहना हो तो कमेंट करके बता सकते हो। हमारे हिंदुस्तान में मैन एंड वुमेन को इक्वली देखा जाता है। एक एग्जांपल देता हूँ, क्रिकेट, इंडिया में क्रिकेट एक इमोशन है। सो क्रिकेट बहुत शौक से देखा जाता है इंडिया में। जितना सैलरी मेंस क्रिकेट में दिया जाता है उतना ही सैलरी वुमेन्स क्रिकेट में दिया जाता है। सो हमारे यहाँ पर इक्वल देखा जाता है मेन एंड वुमेन को। एंड इसरो में भी 25% वुमेन्स का काम करते हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में का सोच अलग है कि वुमेन सिर्फ घर के काम कर सकते, वुमेन्स पढ़ाई नहीं कर सकते, वुमेन्स बाहर नहीं जा सकते, वुमेन सिर्फ बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनका देखभाल करेगा। और निगार शाजी मैडम को देखकर वो तो शौक में है कि एक मुस्लिम वुमेन होकर कैसे हिंदुओं के साथ काम करके हिंदुस्तान को आगे बढ़ा रहा है। उनका सोच से ही बाहर है कि एक लड़की काम करे, एक लड़की पढ़ाई करे। सो आप सोच सकते हो जिस देश का आवाम का माइंडसेट ऐसा होगा तो वो कैसे आगे बढ़ेगा। मैन एंड वुमेन दोनों को ही काम करना पड़ेगा, ग्रो करेगा। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। सो आपका थॉट ज़रूर कमेंट करके बताइए। पाकिस्तान में जैसा है, पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट चीज़ें नहीं है, लेकिन ठीक उल्टा हमारे इंडियन में है। हमारे इंडिया में गवर्नमेंट भी बहुत को इनकरेज करता है, हर दिख से। अभी यहाँ पर इतना ग्रो है, इतना डेवलप्ड है, मेंस एंड वुमेन्स को इक्वली देखा जाता है हमारे हिंदुस्तान में। सो आपका थॉट ज़रूर कमेंट करके बताइए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।